गवर्नर हाउस को तो सुना उन्होंने आग लगाई हुई है इस टाइम। चलें जी शुरू करते हैं, इधर आ जाए। ये मेरा पास अकाउंट है, इसे लॉगिन कर लेता हूँ मैं। अगला एक लेक्चर हम लोगों ने देखना है फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाने का। फेसबुक एड्स तो देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। फेसबुक ऐड आपको बताया था मैंने, 2 अकाउंट से चलते हैं, एक तो डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट से भी चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल, लेकिन वो प्रोफेशनल अकाउंट के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब NTN नंबर और आपका डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के ये सब देने पड़ते हैं हमें। तो फिर आपका फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनता है। अगला लेसन में फेसबुक बिजनेस अकाउंट को ज़रा देखेंगे। फेसबुक बिजनेस अकाउंट अगर आपने बनाना है तो किस तरह बनाना है, क्योंकि अगर आपने कंपनीज़ के लिए काम करना होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनका बिजनेस अकाउंट बनाएं। जब आप एक दफ़ा बिजनेस अकाउंट बना लेंगे या प्रूव करा लेंगे तो उसके फिर हैक बंद होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो ब्लॉक होने के चांसेस उसके ख़त्म हो जाते हैं। वो हो जाता है, लेकिन उसके भी अगर आप जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी उसको फॉलो करेंगे। मैं स्टार्स अकेडमी की जो एडवर्टीजमेंट करता हूँ वो लोकल से करता हूँ, वो मेरा लोकल अकाउंट है, उससे करवाता हूँ, ठीक है। उसकी चलें अगले लेसन में ना उसकी डिस्कशन करेंगे कि क्यों ब्लॉक होते हैं अकाउंट, हाँ उसकी रीजंस क्या होती है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ले जी आगे इसमें वर्डप्रेस में। अब ये वाली जो वेबसाइट है ना हमारे पास, ये वाली वेबसाइट एक ई-कॉमर्स स्टाइल वेबसाइट है, ठीक है। यानी अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो ये अगर चल रही है, ये तो चल रही होगी मेरा ख्याल है। ये ई-कॉमर्स स्टाइल बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमने प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। अब इसकी एसईओ क्या है, इसकी एसईओ प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है, मतलब इसका कोई होम पेज भी नहीं आप देख रहे हैं। इसकी एसईओ क्या करनी है कि मैं माउस बेचना चाहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे माउस, जब भी माउस की कोई लोग सर्च कर रहे हो माउस को, तो मेरी ई-कॉमर्स वाली जो माउस की ऐड है वो सबको ऊपर नज़र आ जाए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी तो हमने प्रोडक्ट्स की करनी है। और इसका साबित क्या हुआ कि अगर आपका कोई क्लाइंट ई-कॉमर्स वेबसाइट वाला हो और वो आपसे कहे जनाब मैं वेबसाइट की एसईओ करवाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे स्टैंडर्ड बात नहीं करेंगे जैसे उसमें कह देते हैं। इसमें हम आपसे अगला क्वेश्चन ये करेंगे क्या कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करवानी है आपने। यानी आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर 10 प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं, 500 प्रोडक्ट्स हैं, कितनी हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। इसमें तो वैसे तो नहीं हम काम कर सकते दूसरे वाला, वो काम तो इसकी निस्बत शॉर्ट है। और फिर इसके लिए हमें हर प्रोडक्ट के लिए लिखने वाला बंदा भी चाहिए अच्छा। यानी आपने इसका कंटेंट लिखना है ना, तो अच्छा कंटेंट लिखने वाला बंदा हो, और कॉपी तो नहीं होना चाहिए। कॉपी कंटेंट करेंगे तो फिर भी वेबसाइट वाला इशू आ जाएगा। तो ये इसकी एसईओ को हम देखने लगे। इधर आ जाए जी, डैशबोर्ड में आ जाए इसके। इसके लेफ्ट साइड पर देखें तो नो डाउट हम ये वेबसाइट बना तो नहीं रहे, लेकिन इसका जो मोस्ट कंपोनेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो होता है वो कॉमर्स जिसके थ्रू ऐड टू कार्ड और इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड हुई होती हैं, ठीक है। ये वाला एक प्लगइन होता है, एक टेक्निकल मार्केट के नाम से एक प्लगइन होता है। ये वाला इधर हमने कुछ करना नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ रहा होता है, प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, वही जो प्रोडक्ट्स उधर लगी हुई हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी भी होगी, वो कैटेगरीज भी अलग से बनी हुई है ना उसमें। सेम इसमें वैसे ही हमारे पास अपीयरेंस भी आ रही है, ठीक है, और कस्टमाइज थीम भी आ रहा है। ये वाला पार्ट तो वही है जो कि आम वेबसाइट के एसईओ में। अब हम आ जाते हैं ज़रा इधर नीचे। ये इसमें एसईओ का प्लगइन लगा हुआ है योस्ट का, कोई और प्लगइन भी हो सकता है आपके पास। ब्रेड क्रम्स, हाँ ब्रेड क्रम्स बिल्कुल होते हैं, ब्रेड क्रम्स होते हैं, ठीक है। वो ब्रेड क्रम्स ज़रूरी नहीं है वो कॉमर्स में ही हो। अगले लेसन में मैं आपको बता दूंगा, अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं ब्रेड क्रम्स, आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं वैसे भाई ज़्यादा
जी जी, मैं वही दिखाने लगूंगा कि यहाँ से आपको उसका आउटपुट नज़र आ जाए किसी तरह से। ये नज़र आया, ये जो सीन आपको नज़र आ रहा है ना, दिस सीन कॉल्ड ब्रेड क्रम्स, इन्हें हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये आपकी क्लिकेबल नहीं है, यहाँ से आप पीछे जा सकते हैं इसके, ठीक है। सो ये भी SEO फ्रेंडली होता है। तो वर्डप्रेस में ये चीज़ हो जाती है, और लोग समझते हैं कि शायद HTML में ये नहीं हो सकता, HTML में भी लग सकते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अगले लेसन में मैं आपको बताऊँगा। आप लोग लगा सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बता दूँगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए मैं आपको उसमें बता दूँगा कैसे लगाना है। अच्छा इधर आ जाए जी, किधर जा रहे थे आप, इधर आ जाए। 2 खोले हुए मैंने पेज, 2 भी खोले हुए, एक काफ़ी है। चलिए अब आ जाते हैं जब प्रोडक्ट्स में। ये इसकी पोस्ट लगी हुई हैं, ये प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर ही देखिए क्या आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज, ठीक है ना। ये कैटेगरीज क्या हैं और ऑल प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसको भी हम देखते हैं। अब जब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पे, अब आप ये देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमने इस पर लगाई हुई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर इसकी SEO करनी है तो हम एक एक को पकड़ के करेंगे, ऐसे ही है। सो यहाँ पर देखें ज़रा, एक ये नज़र आ रहा है गुड, ये क्या है, और ये क्या है, रीडेबिलिटी स्कोर में इशू है। SEO ये स्टूडेंट से लास्ट टाइम जो क्लास ली थी ना नेपटेक की, तो उनको बच्चों के वाले की हुई थी ये वेबसाइट, तो वो लगे हुए थे इस पर काम करने, खुद से काम करने लगे हुए थे, इसकी SEO करने लगे हुए थे खुद से स्टूडेंट्स। तो ये मेरी अपनी वेबसाइट है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पर कुछ काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ वेबसाइट मेरी है ये। चलिए जब एक किसी को खोल लेते हैं, बल्कि एक वेबसाइट को देखें ज़रा, जैसे ये वेबसाइट आ गई है हमारे पास। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, शो ऑल कैटेगरीज, ठीक है जी। सो इस पर क्लिक करें तो ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, कैटेगरीज काफ़ी सारी बनी हुई हैं, यानी इस वेबसाइट से अच्छा खासा ई-कॉमर्स का बिजनेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हमारे पास सेल करने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल हो तो, ठीक है। अच्छा अब आए इधर, यहाँ से मैं कोई एक चीज़ पकड़ लेता हूँ। ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने ना अपनी अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें लगा दी थी इसमें, ठीक है। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने लगाई थी, कुछ बॉयज़ ने लगाई थी, तो जिनके जिसमें इंटरेस्ट है ना। दूसरे पेज पे चलते हैं, 2 पेजेस पर ही है सर। चलिए ये ले लेते हैं। हाँ ये देखें, इसकी SEO रेड पे आई हुई है। हाँ इसका मतलब कोई छोटी मोटी सी वार्निंग है, ओके हुई हुई है लेकिन ये, ठीक है। और नीचे वाले की तो यहाँ पर तो उसने इसको एक्सीलेंट का हुआ है, गुड का हुआ है, और इसको भी थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगी, नीट इम्प्रूवमेंट पे। अच्छा इधर आ जाए, एडिट पर आए। अब सेम जैसे आपकी दराज है ना, बिल्कुल जैसे इस पे काम करना है वैसे ही दराज पे काम करना है, लेकिन दराज की लाजमी बात है, अपनी कोई लिमिटेशंस होंगी जिनके मुताबिक वो चल रहा होगा, लेकिन स्टाइल बिल्कुल इसी तरह का ही है उसका, ठीक है। तो आप दराज मार्केटिंग किसी की करनी चाहते हो तो इसको समझ के आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वैसे कोई शॉप बनाना चाहते हो कि भाई आप मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट दुकानदारों से रब्ता करें पहले कि यार मैं आपकी चीज़ों को बेचूंगा, आप मुझे कैसे दोगे ये चीज़ें, ठीक है। एक वेबसाइट बनाई ई-कॉमर्स की और उसके ऊपर अपना मार्जिन रख के वो सारी प्रोडक्ट्स रखते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जो क्लाइंट होता है वो तो आपसे ये नहीं पूछेगा कितने की है, उसने तो ऐड टू कार्ट ही करना है ना ही उसने डिस्काउंट मांगना है आपसे, उसने बस ऐड टू कार्ट करना है और होम डिलीवरी हो जानी है आपको, ठीक है। किन से? हाँ दराज का जो ये देखें बना हुआ मेरा अकाउंट है दराज का, ये हाँ ये अकाउंट है ना, देखें दराज का अकाउंट भी बना हुआ है, लेकिन ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ। इसे क्लिक करके खोल के देखें, यहाँ चल रहा है, क्लिक हो गया।
हाँ सेलर अकाउंट रहता है, आपने दराज सेलर अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो तो कोई भी है ना, वो तो आप खरीद रहे हो तो आपका बायर अकाउंट है, ठीक है। वो तो कोई भी बंदा जो सेलिंग कोई चीज़ खरीद रहा है, मैंने आज कोई मोबाइल खरीदना है, माउस खरीदना है, ठीक है ना, कोई चीज़ डिवाइस खरीदनी है, तो मेरा तो बायर अकाउंट, वो तो कोई अकाउंट नहीं है, वो तो जस्ट रिक्वायरमेंट है। हाँ जीमेल से कनेक्ट होकर तो अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपका। बेसिकली आपको ये कंपनी से सेलर अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। बनता फ्री है वो आपका, लेकिन ये कि आपको सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल कमीशन होती है, इसके डिफरेंट कमीशन रेट्स हैं, वो आप इनके इधर से चेक भी कर सकते हैं। दराज यूनिवर्सिटी में जाए ना, ऑनलाइन लिखें दराज यूनिवर्सिटी उसमें सारा लिखा होगा दराज में अकाउंट बनाने का तरीका, दराज में इमेजेस किस साइज़ के होंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, कैटेगरी कैसे आपने सेलेक्ट करनी है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको दराज यूनिवर्सिटी में। और ये अकाउंट जब मैंने बनाया था ना, अभी तो अकाउंट बड़ा इजीली बन जाता है, ये जब आती है उस वक्त दराज वाले मेरा ख्याल है नए आए हुए थे, सेलर अकाउंट्स बन रहे थे उस वक्त उनके ना, तो उस वक्त इसका टेस्ट होता था, अब तो नहीं होता टेस्ट। अब तो मतलब वो टेस्ट क्या होता है कि यही कि आपको भी पहले थोड़ा सा सीख लें दराज पे शॉप कैसे चलाते हैं, तो पूरा एक टेस्ट लेते होते थे। जैसे अभी अमेज़न पे चल रहा है, हाँ कि आपको मतलब प्रोडक्ट लगानी आती है, आपको पिक्चर लगानी आती है, इमेजेस लगानी आती हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन करनी आती है, ठीक है। ऑर्डर कैसे प्रोसीड करना है, किस तरीके से डिलीवरी करनी है, ये पूरे का पूरा वो एक टेस्ट लेते थे। जो टेस्ट क्वालिफाई करता था फिर उसका अकाउंट बनता होता था, ठीक है। अब तो ऐसे नहीं है, इसलिए कि पहले दराज अकेला होता था, तो अब इस तरह के और बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये रखें, ये बना हुआ है, हालांकि मेरा ख्याल है कि इसको 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गया होगा, टच नहीं किया होगा। तो पहले इसमें मैं सेलिंग कर रहा था, फिर उसके बाद छोड़ी थी। अब मुझे मेरे हिसाब से अब कम है, इसलिए कि एक ही प्रोडक्ट आप पकड़ लेंगे ना, तो दराज के ऊपर एक ही प्रोडक्ट तो इतने लोग सेल कर रहे होंगे ना, तो वो मार्जिन लेवल ही आपको ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो बंदा सस्ती बेच रहा होता है उसको होता है अब आपने क्या होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आपने कंपनी को भी देना है जिससे ले रहे हैं, मार्जिन भी आपने कम लेना है, और फिर दराज से भी देना है, दराज वालों को भी देना, ठीक है। हाँ मतलब कोई ऐसी चीज़ देखें, दराज पे अगर शॉप बनानी है तो वो शॉप बनाएं जो पहले नहीं है, ठीक है। ऐसी शॉप बनाएं जो दराज पे पहले शॉप ना बनी हो, फिर ठीक है। लेकिन अगर ऐसी शॉप हो जो प्रोडक्ट दराज पे पहले से ही मौजूद है, तो वो दराज शॉप आपको फ़ायदा कुछ नहीं देगी, ऑलमोस्ट सब कुछ होता है उस पर। तो इसका अच्छा तरीका ये है ना कि अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो फेसबुक को यूज़ करें, ठीक है। फेसबुक को यूज़ करने के बाद आप अपनी एक ई-कॉमर्स की साइट बनवा लें। ई-कॉमर्स की वेबसाइट मेरा ख्याल है कि कोई बंदा वर्डप्रेस में जो है ना, कोई ऐसे कई लोग हैं जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट मेरा ख्याल है 15-20 हज़ार रुपये में बना देते हैं। ई-कॉमर्स की वेबसाइट मतलब हाँ, तो ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट अगर आप एक बना लें, उसके बाद आप उसमें अपनी चीज़ें जो चीज़ें सेल करनी है, और उसकी इंस्टा पे सेलिंग शुरू करते हैं, फेसबुक पे सेलिंग शुरू करते हैं, गूगल प्रोफाइल पे सेलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है, ठीक है। आप बनाए ना, मिसाल के तौर पर जैसे आपकी एक ब्यूटी क्रीम है आपके पास, आप ब्यूटी क्रीम की एक बिजनेस प्रोफाइल बना लें, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर एसेसरीज़ हैं, लैपटॉप एसेसरीज़ हैं, तो आप उसकी एक प्रोफाइल बना लें अपनी। बस उसके लिए आपको प्रोफाइल बनाने के लिए जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, तो उसके बाद जो भी बंदा बाय करना चाह रहा होगा, गूगल पे तो जल्दी फ्री में होगा आपका, वहाँ पर तो आपको एड्स भी कम चलाने पड़ेंगे, इसलिए कि वो तो एक बंदे को माउस चाहिए, वो लिखेगा ना कि कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी, तो वो आप उसके अगर करीब तरीन होंगे तो वो आप टॉप पर आ जाएंगे। और कई लोगों ने तो यूँ किया होता है कि लाहौर के जो हॉट पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाकर अपने किसी दोस्त के दफ्तर में, घर में जाकर वहाँ पर ही बना लेते हैं, वो प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब फ़ायदा क्या होगा, जोहर टाउन में अलहदा बनी हुई है, इधर अलहदा बनी है, अब कोई भी बंदा लिखेगा जोहर टाउन से ऑर्डर आ रहा होगा तो उसकी उस शॉप के थ्रू ऑर्डर आ जाएगा, वो भी मोबाइल आपके पास है। लोअर माल से ऑर्डर आएगा तो दूसरे मोबाइल पर आ जाएगा, लेकिन शॉप आपके पास है वो भी। बिल्कुल ज़ीरो, उसको बिल्कुल इससे कुछ नहीं देना हमने, वो तो कॉल आ रही है आपको बस, गूगल को तो हमने कुछ भी नहीं देना ना, ये डायरेक्ट टोटल आपका, फेसबुक से सेल कर रहे हैं, टोटल आपका है, और इधर से ऑर्डर आते होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई थी ब्यूटी क्रीम की, जिसमें ब्यूटी क्रीम था ना, नूर प्लस की प्रोडक्ट नज़र आ रही थी आपको, तो इससे मुझे वेबसाइट से कम ऑर्डर आते थे, गूगल से ज़्यादा ऑर्डर आते थे प्रोफाइल की वजह से।
हाँ अगर मेरा हाउस लिए विदाउट मेरा हाउस जो लेते हैं हाँ, हाँ। वो नहीं ले तो काम कर सकते हैं अमेजोन पे। वैसे तो फिर वर्चुअल असिस्टेंट ही बनाओगे ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बस उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, क्रेडिट वगैरह से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट ही बनेंगे ना। तो वर्चुअल असिस्टेंट का तो मतलब यही है ना कि जैसे मैं कहूँगा मेरी दराज पे 10 शॉप्स हैं, ठीक है। सो 10 शॉप्स पे मैंने रोज़ाना कोई 20-20 हर दुकान पे अपनी प्रोडक्ट्स लगानी होती है, तो मैंने बंदे हायर किए हुए हैं, लड़कों को मैं ट्रेन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया तुमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो लाइक ए डाटा एंट्री ऑपरेटर जाओ, ये तो कोई क्रिएटिव काम नहीं है। दुबई में दोस्तों से मेरा उसने अकाउंट बनाई थी अमेज़न पे, तो वो क्या करा था बड़े बड़े मॉल पे जाके उनकी पिक्चर अपलोड करना था कोई भी प्रोडक्ट की, तो अपने अकाउंट पे दे देता था। उनसे इसकी ये नहीं थी कोई भी मुझे आना चाहेगा तो आप लोग डिलीवर करते हैं, वो शॉप वाले को उसको डिलीवर करके उसको अपनी दे देता। वो तकरीबन 10 दिन में सेल करता था, तो वहाँ से 5 उसको मिलता था। शॉप्स कहाँ जी, बाहर थी ना, जी कहाँ था वो बंदा? उधर दुबई में। हाँ उधर हो सकता है ना, यहाँ नहीं ना हो सकता, वैसे पाकिस्तान में नहीं कर सकते ना, यहाँ पर तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है, आप पूरी नहीं कर सकते। और अभी तो रिलीज हुआ पहले पाकिस्तान में नहीं था। हाँ पहले तो था ही नहीं ना, लेकिन अभी भी नहीं, आप कर नहीं सकते ना। आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है लाहौर में, पाकिस्तान में आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है, यूके में आपको यूके का गोदाम मेंटेन करना है अपना, ठीक है, वेयर हाउस उनका 1000 मिनिमम यूनिट्स, कोई भी प्रोडक्ट आपके उनके गोदाम में आपने रखनी है। मैंने वहाँ सर्च की थी दुबई में इसके बारे में, मैंने रिसर्च किया तो मगर तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर भी खर्चा है। हाँ जी बिल्कुल, यही मैं इससे सारी वर्किंग कर चुका हूँ, इसीलिए मैं ये मुझे अक्सर कहते हैं कि आप अमेज़ॉन पढ़ाएँ यहाँ पर, तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं सही समझता नहीं हूँ मैं कैसे पढ़ाऊँ, मुझे ठीक लगता ही नहीं है वो तो बस उसको तो आप अभी डिजिटल मार्केटिंग में तो आप इतना कुछ कर सकते हैं खुद से, ठीक है, करें ना करें ये एक अलग बात है, लेकिन कर बहुत कुछ सकते हैं आप। तो उस अमेज़ॉन में तो आप कोर्स के अलावा कुछ नहीं कर सकते, स्वयं कोर्स ही है, सिर्फ कोर्स की हद तक कर सकते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ की डिलीवरी वगैरह भी आती है। मैंने चार्जर ये आर्डर किया था मैंने। देखिए ये वाला बिजनेस सिर्फ इस वक्त हो सकता है, उस वक्त हो सकता है कि यूके में आपका पार्टनर है और इधर आप है, ठीक है, और इन्वेस्टर है वो आपका, बस फिर तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर तो नहीं आप कर सकते, फिर तो आपको वैसे भी आपका जो दूसरे बंदे होंगे ना जो अमेज़ॉन का कोर्स करवा रहे होंगे कि हम आपका अकाउंट बनवा देंगे, तो वो कोर्स के कम पैसे लेंगे और इधर उधर की चीज़ों के आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे, और होगा फिर भी कुछ नहीं, आपसे सेल नहीं होगी आपसे कभी भी। हाँ तो पाकिस्तान में इतना वैल्यू नहीं है। हाँ जी वैल्यू भी नहीं है, नहीं इधर आती हैं बहुत क्यूरीज आती हैं इसके, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ, हालांकि पढ़ाना तो कोई इशू नहीं है, उसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी के काम की चीज़ नहीं है। हाँ जी फ़ायदा नहीं है उसका कोई। चलें जी आ जाए इधर। अब ये देखें, ये इसकी एसईओ क्या है हमारी, इसकी एसईओ ये है कि हमने प्रोडक्ट लगानी है, ठीक है, प्रोडक्ट का टाइटल लगाना है और प्रोडक्ट का टाइटल हमने ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसको तरीका क्या है ऑप्टिमाइज़ करने का, जैसे मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉल्फिन, ये भी मैंने सेल किए हुए ऑनलाइन इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, डॉल्फिन ऑटोमेटिक प्रोटेक्टर्स, ये मेरा ख्याल इधर लगे भी हुए हैं, दूसरे कमरे में लगे हुए थे, ये वाले आप शक्ल देख के अंदाज़ा होगा किसी कमरे में एसी के साथ लगे होते हैं ये। हाँ इस कंपनी का भी मैंने जो 2-4 साल काम किया हुआ है, इनकी भी मार्केटिंग की हुई है। अच्छा अब ये देखिए ये दराज में भी है, और ये डॉल्फिन की अपनी वेबसाइट है जो कंपनी है, पहले बड़ी अच्छी वेबसाइट होती थी, फिर मैंने छोड़ा तो इनकी वेबसाइट से कुछ हुआ, फिर इन्होंने नई बनवा ली, पहले इनकी ई कॉमर्स होती थी, अब मेरा नहीं ख्याल ई कॉमर्स है, इस पर हम क्लिक करें, इवन अगर आप इनके फेसबुक पेज पे जाएंगे ना तो जो प्रोडक्ट्स लगी होंगी इस पर भी मेरा ही मोबाइल नंबर आ रहा होगा, जो इनकी, क्योंकि हम फेसबुक से सेल करते थे और वेबसाइट से सेल करते थे, ज़्यादा कैंपेन में इनकी फेसबुक से चलाता होता था। हाँ ये देखें, नथिंग, जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव सी वेबसाइट बनाई हुई है बस, पहले पूरी की पूरी वेबसाइट थी प्रोडक्ट से बिल्कुल ऐसी थी जैसे चुंगा नज़र आ रही है ना आपको, तो वहाँ से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते थे सीधा। अभी तो इन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप का बटन ही दिया हुआ है, मुझे लगता है वो भी नहीं चलता होगा, क्लिक करके देखें ज़रा, नहीं वो देखें ऊपर हैश आ गया ना, यानी कि जैसे उन्होंने एक डिस्प्ले वाली वेबसाइट भी बनवा ली है। अच्छा बहरहाल वापस आ जाए और फिर वापस आए, हाँ लिंक ही लगाया हुआ बस उधर ही आ जाता है। एक अब इनकी प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है, द्रास, ठीक है। अच्छा उसके बाद इनकी प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है, नीचे आओ, एसबी स्टोर,
ठीक है जी। होम पॉइंट अब यहाँ, अब मैं कहता हूँ कि मैं यूँ करता हूँ कि मैं भी बाज़ार से खरीद के रख लेता हूँ अपने पास। ये प्रोडक्ट बिकती है, आपको जब इस तरह की सेलिंग करनी है ना, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर पूरी वर्किंग कहती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट कितने महीने बिकनी है आपकी और किन महीनों में बिकनी है, ताकि आप उसी वक्त उसका स्टॉक अपने पास मेंटेन कर लो। ठीक है, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, ये गर्मियों की प्रोडक्ट है। ठीक है, जिन दिनों में AC चलना होता है उन दिनों में इनकी डॉल्फिन की प्रोडक्ट्स वो, और ये डॉल्फिन ब्रांड है बेसिकली। मतलब अगर देखा जाए तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन ये इंटरनेट की ब्रांड है। अगर आप दूसरी चीज़ों को यूँ ढूंढोगे वो कभी भी नहीं मिलेंगी नेट के ऊपर, लेकिन ये मिलेगी। इसकी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की थी, तो ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के ऊपर ये ब्रांड बन गई हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके ऑर्डर खुद जनरेट होते हैं, यानी इसके लिए आपको किसी को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी जी, पाकिस्तान के। इसके लिए ऑनलाइन क्लाइंट आपको वैसे ही मिलता है, मतलब इसका ऑनलाइन क्लाइंट ब्रांड होने की वजह से बन चुका हुआ है, ये खुद से ब्रांड है। हालांकि इसके अलावा 6-7 कंपनियां और भी हैं, इनके बाद भी बहुत सारी कंपनियां आई हैं और शायद इनसे कुछ कदरे बेहतर चीज़ भी बनवा रहे हैं, इम्प्रूव्ड भी बना रहे हैं, लेकिन इनकी रिलायबिलिटी उन कंपनियों से ज़्यादा है, तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर इसका देना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो बंदा ऑनलाइन सेलिंग में इंटरेस्टेड है, ये इनकी प्रोडक्ट मार्केट से उठाए, डॉल्फिन वालों के दफ्तर चला जाए, उधर से ले सकता है, इनकी फैक्ट्री से ले ले, शायद सस्ती मिल जाए, वहाँ से पूरा पैक उठाएगा, नहीं तो शाल भी जाएगा, वहाँ से उठाए और सीज़न में इसको सेल करें। ठीक है, ये उसकी अपनी वेबसाइट है। इसी तरह आपने पूरा सर्वे करना है कि ये साल के 12 महीने, इन 12 महीनों में मैं क्या बेच सकता हूँ, कौन कौन सी प्रोडक्ट किस महीने में बिकेगी। मतलब जनवरी में मुझे क्या बेचना है, फरवरी में मुझे क्या बेचना है, यानी जो बिक सकता है। हाँ नहीं, ऐसा ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करें, मतलब उसमें सीजनल प्रोडक्ट्स हों बेशक, लेकिन ऐसी हो ना कि एक का सीज़न 3 महीने पहले 3 महीने का हो, अगली प्रोडक्ट का सीज़न अगले 3 महीने का हो, इस तरह की, ताकि पूरा साल आपका चलता है। क्योंकि ये तो आप कह नहीं सकते कि आप सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट भी पकड़ लो जो साल भर चलती रहे, ऐसी तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो सकती है। स्वाय ब्यूटी आइटम्स के, मतलब फीमेल का मेकअप वगैरह, ये तो चलो ठीक है चलता रहता है, लेकिन बाकी की मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम किचन गैजेट्स हो सकते हैं, छोटे गैजेट्स। ठीक है, बड़ा गैजेट कोई ऑनलाइन नहीं बाय करता, मतलब जो बड़ी एसेसरी है वो कोई भी नहीं खरीदेगा, वो जाके खरीदना पसंद करते हैं लोग। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये इसकी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल होती है, यानी कि ये लोग घरों में मंगवा लेते हैं और इनकी फिटिंग फिर इलेक्ट्रिशियन वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि ये है, अब मैंने ये लगानी है प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक किया, ज़रा देखते हैं। आगे अच्छा जी, ये एक आ गई है, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, ये मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेज हैं इनकी जो हैं मार्केट में। ठीक है, दिखने में भी इतनी खूबसूरत डिवाइस नहीं है, ठीक है, लेकिन लाइफ इसकी अच्छी होती है। मतलब इनका स्टैंडर्ड आप देखते हैं वही है, इन्होंने फिजिकली इसको इम्प्रूव नहीं किया हुआ, फिजिकल वैसी है। आप भी जो डिवाइसेज इनके बाद आई हैं, उन्होंने अपने आप को फिजिकली खूबसूरत बनाई है डिवाइसेज, इन्होंने डिवाइसेज खूबसूरत नहीं बनाई, लेकिन क्वालिटी इनकी डिवाइसेज की अच्छी है। तो चलिए जी, मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ, इस पर कर देता हूँ, इस पर कर दिया, चलो है ही नहीं है, इनकी शॉप से ये ख़त्म हो गई है शायद। इस पर क्लिक करें, ये शॉप इसकी थी वाला। चलिए हम किसी को देख लेंगे कौन सी, इस पर क्लिक करो। सर्दियाँ आ गई है, नहीं नहीं कोई अच्छी हो गई। इस पे आए, क्या हुआ इसको, किसी को भी नहीं दिखा रहा। चलिए और देखते हैं, इसके बाद दूसरी किसी प्रोडक्ट को पकड़ते हैं अगर ये नहीं है। इलेक्ट्रिक, स्टैंडर्ड ले लेते हैं। अब ये देखें, इसके कीवर्ड्स हमें यहाँ के टाइटल कीवर्ड्स हैं ये सारे, मतलब ये वाले कीवर्ड्स हैं जो लोग ऑनलाइन सेलिंग में ढूंढ रहे हैं। यहाँ से आपने पिक करने हैं कीवर्ड्स जो आए थे ना, अभी एक लिस्ट आ गई थी ना। अब आप जो चीज़ बेच रहे हो वो यहाँ से पिक करनी है। नॉट इंटरेस्टेड आ जाए जी, यहाँ से कोई चीज़ एक ले लेते हैं, ये सारे इसको ले लेते हैं। आ गई। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, इसकी डिटेल लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है,
अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बाई नाउ, इस पर क्लिक करें जरा, अकाउंट बनाना शुरू कर दिया उसने। अब आप ये देखें इसकी आगे से डिटेल्स आ रही हैं सारी की सारी हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने उधर भी करनी है एज इट इज़। वापस आए जरा, इसकी दराज से बाहर निकलते हैं। एक साइट और आ रही थी पीछे, उसको देखें, SB स्टोर, ये भी ऑनलाइन ही है। हाँ ठीक है। अब ये देखें, अब हमें सारा डाटा मिल गया ना इसका, लेकिन आपने कंटेंट चेंज कर लेना अपनी वेबसाइट पे। जब अपनी वेबसाइट पे इसको लेकर जाएं तो इसको चेंज कर लें। अब ये देख रहे हैं इसने बोल्ड किया हुआ है, हाँ, और ये सारा डाटा उनके जो ब्रोशर्स होते हैं ना उसके ऊपर लिखा होता है, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है सारी उन्होंने। तो इस तरह हमने इस प्रोडक्ट को लगाना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट की 3 तस्वीरें लगाएं, ठीक है। हाँ 3 पिक्स लगाएं हम इधर। साइज का होता है। जी बिल्कुल साइज होगा इसका भी। अच्छा इधर आए ज़रा, जैसे हमने ये लगाई है, अब देखें यहाँ पर भी एक ही लगी हुई है इसमें। हाँ और देखें किस कैटेगरी में है, कार एक्सेसरीज में कुछ है, बहुत कुछ लगा हुआ है। ऐसी लगी होंगी प्राइसें, कोई शॉप की नहीं है ये चीज़ें, ऐसी हैं। हाँ ये देखें, अब इसमें तस्वीरें ज़्यादा लगाई हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर मल्टीपल पिक्चर्स देनी होती हैं ताकि कोई भी बंदा इधर आए तो वो आपकी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ व्यू से देख सकता हो, यानी इसको पूरी प्रोडक्ट का पता लग जाएगा आपकी प्रोडक्ट कैसी है विजिट किए बगैर, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये हमारी वेबसाइट है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी इस वक्त। ये वही वेबसाइट है जो इसमें ऐड हुई है। इस पर आए वापस ज़रा, ट्रिमो स्किन पर आए, ये सेल कर रहा हूँ, ये होती है हमारे पास। अच्छा इधर आए, मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है ये देखें। अब एक तो है ना ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और टाइप भी लिखा हुआ है, एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि क्विक ऑर्डर के लिए जो है ना आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, बजाय इसके कि आप ऐड टू कार्ट में जाएँ, लंबे प्रोसीजर में पड़ेंगे, ठीक है, ऑर्डर नहीं होता। क्योंकि व्हाट्सएप तो ये ऑर्डर आपको कैसे पता लगना है, ये ईमेल से पता लग रहा है। ये ऑर्डर मेरे ईमेल में इंटीमेट होगा, यानी जब भी मैं कोई ऑर्डर दूंगा यहाँ से तो मुझे ईमेल आएगी कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, आपको सॉरी ऑर्डर आ गया। जब आपको ऑर्डर आएगा फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इधर आऊँगा जहाँ पर ऑर्डर होगी, देखिएगा सर वो कॉमर्स किधर गया है, ऊपर था ये देखें, ये ऑर्डर्स है ना, इस पर क्लिक करें तो जब कोई नया ऑर्डर मुझे उधर मेल आएगी और इधर आएंगे ऑर्डर्स, यानी कि मुझे हाँ जैसे इधर आता है ना बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी मेल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑर्डर्स रिसीव हो रहे होंगे, ठीक है, और इस तरह ऑर्डर्स आ रहे होंगे। ट्रैश में जाकर देखें जैसे ऑर्डर आए हैं, हाँ जी। तो मैंने ट्रैश में किया हुआ है ना, जब कोई ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं तो फिर उसको वहाँ से निकाल देते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है, कि भाई ये इस तरीके को ऑर्डर आया था, इतने पैसों का ऑर्डर था, जो जितना बड़ा ऑर्डर होगा ये सारी चीज़ें आ रही हैं उसके साथ साथ, ठीक है। अच्छा चलिए वापस आ जाए ज़रा प्रोडक्ट्स में आ जाए, हम प्रोडक्ट्स में थे। ये ऑल प्रोडक्ट्स, अब ये सारी चीज़ें जो इसकी एसईओ है, अब इसके एसईओ को भी देखते हैं और देखते हैं कैसे मैनेज हुआ है। यानी ये भी आपको इसका इंटरफेस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए ताकि आपके पास जब कोई एसईओ का क्लाइंट आए अपनी ई कॉमर्स की साइट के लिए तो आपको सीखना ना पड़े कि ई कॉमर्स की साइट कैसी है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने खोल ली है साइट, अब प्रोडक्ट खोल ली है, ऊपर क्या लिखा हुआ है
टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने वर्किंग करके देखनी है कि जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो इस प्रोडक्ट को कैसे टाइटल कर रही है, इस टाइटल प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्रिप्शन कर रही है, ठीक है। उसका मॉडल को मैंने वहाँ से अंडरस्टैंड करके आना है और आगे से सारा काम वही करना है जो हम कर रहे थे। लिंक्स का काम, लिंक्स लगाने हैं, बोल्ड करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं, कीवर्ड को फोकस करने हैं। चला नीचे आओ, ये देखिए काफ़ी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप यहाँ आकर देखिएगा ज़रा, ये इसकी एसईओ है। एसईओ एनालिसिस में जाएं, देखिए ज़रा क्या कह रहा है। नो इंटरनल लिंक्स अपीयर इन द पेज, ठीक है। की फ्रेज इन सब हेडिंग। आप बताइए जी, आपसे डिस्कस हुआ था, है ना। इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ है यूज मोर की फ्रेजेस, यानी कि की फ्रेजेस का मतलब है कीवर्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। आर सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग। कहते हैं आपने हेडिंग स्टाइल्स लिए और हमने यही कहा था ना कि ज़ाया नहीं करना, वेलकम टू माई वेबसाइट नहीं लिखना, हेडिंग लगाकर। हाँ, हेडिंग के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स को लिखना है और यहाँ पर वो कीवर्ड नहीं लिखेगा, वर्डप्रेस में वो उसको की फ्रेज कहेगा और प्राइमरी कीवर्ड को कहेगा फोकस कीवर्ड। हाँ, जिसको मैं कहता था ना प्राइमरी कीवर्ड, उसको यहाँ पर वो कह रहा होगा फोकस कीवर्ड, ठीक है। अब ये देखें, उसके बाद क्या कहता है जी, एसईओ टाइटल विड्थ। कहता है विड्थ आपकी लंबी है। हाँ, कहता है टाइटल की विड्थ थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ये ऑलरेडी वैसे इतनी बड़ी तो नहीं है। एक मिनट ठहर जाए जरा, इसको क्यों कह रहा बड़ी है ये। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ अंडर 120 कैरेक्टर्स है, इसको भी ठीक करेंगे तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, कहता है 156 होनी चाहिए, आपने 120 लगाए हुए हैं। कहता है थोड़ी सी बढ़ा लें अपनी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या कहता है, आउटबाउंड लिंक्स आपने अच्छे बनाए हुए हैं, इमेज की फ्रेज अच्छा है आपका, ठीक है। इमेज की फ्रेज का मतलब क्या है कि इमेज के साथ हमने की फ्रेज का इस्तेमाल किया हुआ है। इमेजेस, इस तस्वीर में अच्छे खासे इमेजेस लगाए हुए थे हमने, ठीक है। अच्छा जी, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, की फ्रेज लेंथ, की फ्रेज डेंसिटी। हाँ, सब चीज़ें सही कह दी हैं उसने हमें। अच्छा, ओके, ग्रीन कलर का मतलब है कि सब कुछ ओके है, ठीक है। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट को टैग दिए हमें, ये देखें दिए हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस ये बेसिकली है, अब ये कंपटीशन आपने करना है अपने क्लाइंट्स के साथ कि आपकी प्रोडक्ट को बंदा सर्च कर रहा हो तो आपकी प्रोडक्ट सर्चिंग में टॉप पर आ जाए, ठीक है। अच्छा, और नीचे है ज़रा, ये क्या चीज़ है, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस। हाँ, रेगुलर प्राइस क्या रखी है जी हमने 1500 और इसकी सेल प्राइस हमने रखी हुई है 1100, यानी कि डिस्काउंट दिया हमने। पता नहीं किस प्रोडक्ट को खोला था मैंने, वो कौन सी थी इधर। अच्छा, हेयर रिमूवल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपने कोई ऑफ़र वगैरह देनी हो तो यहाँ पर हम ऑफ़र दी हुई है, बेसिकली ये ऑफ़र दी हुई है हमने। और स्केजुअल करनी हो तो उसको यहाँ से हम स्केजुअल भी कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कमो बेश थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये इमेज आ रहा है हमारा। अभी मैं राइट साइड पे आपको दिखाता हूँ जाकर, जहाँ पर तस्वीरें हैं। ये स्कीमा, प्रोडक्ट का स्कीमा भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी वेबसाइट का स्कीमा हो, क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें हर प्रोडक्ट का अलग से स्कीमा डिफाइन कर देना है। और अगर आपकी HTML फाइल हो तो वही हेड में जाकर मल्टीपल स्कीमास पेस्ट करते हैं कोड, ठीक है। अच्छा, इधर आए ज़रा राइट पे, यहाँ तस्वीर नज़र आएगी आपको। अच्छा, यहाँ देखें अब और क्या आ रहा है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कैटेगरीज, यानी कि यहाँ से हम बता रहे हैं कि ये किस कैटेगरी में यहाँ से शो होगी, ठीक है। सो यहाँ से हम अगर चाहें कि इसकी ये कैटेगरी नहीं है तो न्यू कैटेगरी भी यहाँ से आप बना सकते हैं, यानी कि टोटल कस्टमाइजेबल वेबसाइट है जी। मेन भी बना सकते हैं, उसके अंदर एक और, उसके अंदर भी एक पेरेंट का मतलब होता है कि एक कैटेगरी है और कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी है, ठीक है। तो वो भी हम बना सकते हैं। अच्छा, इधर आ जाए, रीडेबिलिटी में कुछ इशू कह रहा था शायद, है ना। क्या कह रहा है जी, सेंटेंस लेंथ 31.8% ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन मोर देन 20 वर्ड्स विच इज़ मोर देन रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 25%।
कहता है कि आपकी जो टेक्स्ट सेंटेंस लेंथ है वो ज़्यादा है। कहता है 32% सेंटेंसेस कंटेन मोर देन 20 वर्ड्स विच इज़ मोर देन, यानी कहता है आपके वर्ड्स की तादाद ज़्यादा है। थोड़ा सा आपने देखा ना कंटेंट, इसका मतलब क्या है उसका कि आप पैराग्राफ छोटा कर लें। मतलब अगर आपके वर्ड ज़्यादा हैं तो आप उसको 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वन सेक्शन ऑफ टेक्स्ट इज लॉन्गर दैन 300 वर्ड एंड इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाई, कहता है 300 वर्ड्स आपने लिखे हुए एक पैराग्राफ में, लेकिन आपने उसको डिवाइड नहीं किया हुआ सब हेडिंग के थ्रू। तो कहता है आप उसको सब हेडिंग के, ये एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। यानी ऊपर जो पैराग्राफ है कहते हैं उसको हेडिंग दे लो, यानी पॉइंट्स बनाकर लिख लें। इससे क्या होगा, हमारी वो इम्प्रूव होगी। ये क्या लिखा हुआ है जी, तस्वीरें आ गई हैं। ये प्रोडक्ट गैलरी, हाँ ये है प्रोडक्ट गैलरी, यानी कि प्रोडक्ट गैलरी में जो मल्टीपल तस्वीरें हमें नज़र आ रही थी वो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी में नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करें ज़रा। अब एक चीज़ हो रहा है कि हम एक स्टैंडर्ड साइज़ ले लेंगे और ये इसने बेसिकली जो टेम्पलेट बनी हुई है इस टेम्पलेट में उसका साइज़ फिक्स है, तो वो उसके साइज़ को खुद एडजस्ट कर लेगा। यानी मैं इधर तस्वीर दूंगा लेकिन उधर जाकर वो उसके साइज़ के मुताबिक होगी, लेकिन आपने तस्वीर को सही प्रोपोर्शन इमेज साइज़ में लेकर जाना है, ठीक है, ताकि उधर जाकर तस्वीर की शेप खराब ना हो आपके पास। तो ये देखें यहाँ पर कितनी सारी तस्वीरें हैं जो उधर ऐड हुई हुई हैं, ये सारी वही तस्वीरें हैं, ये देखें ज़रा। लेकिन मैं करता क्या हूँ कि इसका काम जो हो तो इसको भी हम साइज़ देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास साइज़ हो उसी के मुताबिक करते हैं। और इसकी भी वैसी ही इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन इसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन देख रहे हैं इधर आ गई है सारी, ये देखें आ रहा है ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन नज़र आती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें और एक एक्स्ट्रा चीज़ उसने दे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन, हाँ। लेकिन कैप्शन लिखूंगा तो जहाँ पर तस्वीर होगी ना वहाँ पर कैप्शन आ जाएगी आपकी, तो वो कैप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये टाइटल है, याद है ना आपको मैंने कहा था आल्ट भी होता है और टाइटल भी होता है, तस्वीर के ऊपर माउस रखते हैं। चलो, और यहाँ से आपको ये तस्वीर लगानी होगी तो ले सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपलोड। अगर आपने खुद से कोई चीज़ डिज़ाइन की हुई है उसको लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अपलोड करके पहले तस्वीर को लेकर आएंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, तो वही तस्वीर उसकी गैलरी में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है इस तरह इनको ऐड करने का, प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। ये कैटेगरीज अलग से बनी हुई हैं, अब आप देखें ज़रा कैटेगरीज में जाकर, ये सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक कस्टमाइजेबल वेबसाइट है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात थी, मैंने बताना क्या था कि ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसकी जो हम एसईओ करने लगे हुए हैं, बेसिकली वो किस तरह की एसईओ है, प्रोडक्ट बेस्ड एसईओ है। यानी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे 10 चीज़ें बेच रहा है कोई बंदा, तो उसकी 10 चीज़ों की मुझे एसईओ करनी है। अगर 50 चीज़ें बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एसईओ का रेट जब हम सेट करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से सेट करेंगे। एक करने से तो नहीं होगी ना, जब एक चीज़ को कोई ख़रीदेगा तो ऐड टू कार्ट तो सिर्फ एक ही चीज़ की सेल होगी ना, और जब कोई किसी को ढूंढेगा तो वो एक ही चीज़ मिलेगी। जैसे अभी मैं कहूँ कि वो डॉल्फिन है, अब डॉल्फिन के 5 प्रोडक्ट्स हैं, अब मैं उसकी एक प्रोडक्ट लगाऊंगा एक, यानी कि उसकी बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स होंगी, एक वक्त में एक लगाऊंगा, फिर एक प्रोडक्ट एक होगी, फिर दूसरी अलग लगाऊंगा, तीसरी अलग लगाऊंगा। इसका मतलब है सबकी अलग अलग एसईओ करूँगा, ठीक है। करूँ और एसईओ कैसे करूँगा, एसईओ को करने के लिए मैं जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ जाकर उसको भी देखूँगा, कीवर्ड्स को भी देखूँगा। जैसे मैंने लिखा ना डॉल्फिन, और इसके लिए वो कीवर्ड रिसर्च, तो ये सब कुछ यूज़ करेंगे हम, जो हमने सीखा था शुरू में। डॉल्फिन ऑटोमेटिक फ्रिज प्रोटेक्टर, इनका ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। ये आगे ना साइट कितनी सारी और भी आ रही हैं, इस पर क्लिक करें। अब ये कितने का जी, ये 700 रुपये का बेच रहा है। अब हमने यहाँ से ये देखना है कि इसने कैसा यूज़ किया हुआ है। डॉल्फिन ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर प्रोटेक्टर,
तो हमने ये देखना है कि लोग क्या लिख रहे हैं इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, तो आपने भी वही लिखना है। अब आपने मैंने कहा कि अगर आपने ई सेलिंग करनी है तो यहाँ तो आपके पास कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, ठीक है, नहीं तो आपका फेसबुक पेज हो, और फेसबुक पेज के साथ आपका इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम के साथ अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल, जैसे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बिज़नेस प्रोफाइल बना लें एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट सारी चीज़ें लिख लें। एक आप बना लें बिज़नेस प्रोफाइल स्मॉल अप्लायंसेस की, स्मॉल अप्लायंसेस में घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब स्मॉल अप्लायंसेस में ये भी आ जाएगी, मैं क्या प्रोटेक्टर भी उसी में ही आ जाएगा, और जो किचन अप्लायंसेस हैं वो भी उसमें आ सकती हैं, सारी की सारी जो भी होगी इलेक्ट्रॉनिक की आप उसमें रख सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें होंगी वो उसमें रख सकते हैं। तो एक ये तरीका सेलिंग करने का है। इससे तो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे, इसलिए कि लोगों को पता लग जाता है कि ये लोग फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिसकी दराज पे शॉप है ज़रूरी नहीं है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जो गूगल के ऊपर है तो वो शो कर रहा होता है कि ये फिजिकली, यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एक अथेंटिसिटी हो जाती है। तो पैरेलल तरीका ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे मर्जी जाएं, आप साथ में अपनी बिज़नेस प्रोफाइल ज़रूर बनाएं उस बिज़नेस, ठीक है। मैंने एक बनाई हुई थी, मुझे लग रहा है कि वैसे उसकी अब शायद बंद हो गई है, और आपको पता है ये प्रोफाइल्स बंद भी हो जाती हैं, नूर प्लस ब्यूटी के। देखिए जरा, ये तो हमारी साइट का ही शो कर रहा है, हाँ देखिए बता रहा है क्या कह रहा है, लास्ट 90 डेज में ये मेरी वेबसाइट के एनालिसिस करके दे रहा है, क्या कहता है कितने क्लिक्स हुए इसके ऊपर 11, और क्या कहता है इम्प्रेशंस कितने थे और क्लिक्स इतने थे, एवरेज पोजीशन क्या है, इसका मतलब क्या होगा, समझ आ रही है ना इसका मतलब क्या है कि ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है, ठीक है। आगे नूर प्लस, अच्छा अब जरा देखते हैं नूर प्लस ब्यूटी क्रीम इन लाहौर लिखो, चेक करते हैं, मेरा ख्याल है कि लोकेशन, फिजिकल लोकेशन उन्होंने बंद कर दी होगी। फेसबुक आया ऊपर, फिर फेसबुक आया, फिर बिजनेस लिस्ट आई है, और फिर ये चुंगा की वेबसाइट आ गई है, हाँ, और फिर एक ये वेबसाइट है, यहाँ से भी ये नूर प्लस मिल रही है, फिर ये ट्रेड की के ऊपर इनकी एडवर्टीजमेंट आ रही है, ठीक है। तो मतलब अब आप ये देख रहे हैं इस तरह चीज़ें रैंक करती हैं, और इस तरह से फिर आपको कॉल्स भी आती हैं। इसी तरह अगर हम लिखें बेस्ट स्मॉल किचन अप्लायंसेस, अब आप ये देखें, पहले 3-4 को देखें कौन से हैं, ठीक है। आपने जब टाइटल में यूज़ करना हो तो उस तरह देखें, और अगर मैं ये लिखूँ इन लाहौर कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको टारगेट करूँगा तो कोई ख़ास नहीं होगा मेरे पास, हाँ। मैंने यहाँ पे ये लिखा, एंटर करें इसको, नीचे आए जरा, बॉटम पर आ जाए, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, हाँ, मतलब ये अल्फाज से भी आप टेक्स्ट बना सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है ना मोस्ट पॉपुलर किचन अप्लायंसेस, ठीक है। सो इसको आप अपनी हेडिंग में इस्तेमाल करके इसकी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, क्योंकि ये भी वो सर्च टर्म्स हैं जो सर्च हो रही हैं, ठीक है। मतलब आप यूँ समझ लो कि इधर वो दिखा रहा होता है जो ट्रेंडिंग में होती है, ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि जो लेटेस्ट डेज में सर्च हुई होती है ना, वो वाली होती है। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ वही होती हैं, ये वाली भी होती हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इनको भी फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक टूल और बताया था, गूगल ट्रेंड्स, याद है कि नहीं, आ रहा है ये, तो ये गूगल के ट्रेंड्स भी दिखा रहे हैं, देखें 2022 शॉपिंग ट्रेंड्स तो क्लिक करें, चेक कीजिएगा, दिखा रहे तो कौन सी इस वक्त सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ये देखें
कहता है क्लोथिंग 36 के 22 के ट्रेंड्स दिखा रहा है कि कहता है क्लोथिंग जो है वो 36% सर्च हो रही है, टॉयज़ जो हैं वो 12% हैं, कॉस्मेटिक्स 19% हैं, यानी कि सबसे अच्छी क्या हमें नज़र आई है, गेम्स 29% गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, उसके बाद कॉस्मेटिक्स भी हैं 19 पर, और सबसे अच्छी क्लोथिंग है। यानी कि अगर आप गारमेंट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो लोग गारमेंट्स कपड़े बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो ये गूगल ट्रेंड से हम इस तरह की चीज़ों को भी देख सकते हैं। हाँ जी, अभी आप देखें किसका बता रहा है, ये देखें डिटेल पे आ गया हूँ ना, मैं एक्सप्लोर पे आ गया हूँ ना, मैंने एक्सप्लोर किया है। आगे ये क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली पाकिस्तान में ट्रेंड बनाने के लिए देखते हैं उसके पास कुछ है कि नहीं है। दिखा रहे हैं कितनी सर्चेज हुई हैं, ऑल कैटेगरीज, ये ऑल कैटेगरीज दिखा रहा था अभी। हाँ, क्लोथिंग किया था हमने, मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग। जेंट्स में तो कम ही ट्रेंड होता है मेरा ख्याल है ऑनलाइन लेने का, है ना। अब यहाँ से हमें देखिए टॉपिक्स भी मिल रहे हैं उसके, अलहदा से भी बता रहा है कि इसकी कितनी सर्चेज हैं सिटी वाइज, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। और इसी तरह हाँ हाँ, अच्छा अच्छा 79, ठीक है, आपके इलाके से भी लोग सर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब ये किस सर्च में आ रहा है, वेब सर्च में आ रहा है, ये इमेज सर्च है, ये न्यूज़ है, न्यूज़ तो छोड़ दें, ये क्या है, गूगल शॉपिंग है, और ये यूट्यूब है। गूगल शॉपिंग में जाए, गिलगित वाले जो है ना, वो गूगल के जो शॉपिंग एड्स हैं उधर से ज़्यादा देख के बाइंग करने लगे हुए हैं। और यूट्यूब से पता लगा यूट्यूब से कितनी सेलिंग हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो मार्केटिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आपके पास कोई भी टूल है ना, मतलब अगर कोई भी चीज़ है बेचने के लिए, क्योंकि लोग किसी भी चीज़ को देख कर ज़्यादा कन्विंस होते हैं। मतलब आप उसकी वीडियो दिखा रहे हैं ना, तो जिस चीज़ की आप वीडियो दिखाते हैं तो लोग उसको ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं खरीदने के लिए। किसी चीज़ की तस्वीर दिखाएं तो एक ही होती है। मसलन आप देखते हैं ना फेसबुक पे लोग वीडियोस की सूरत में अपने कपड़े बेच रहे होते हैं, तो पूरा आप दिखा रहे होते हैं यूँ पकड़ के इर्द गिर्द से कोई भी चीज़ बेच रही हो। हाँ, जैसे कोई बंदा घर बेचना चाहता है, वो पूरा घर वीडियो दिखा देता है, तो बंदे का आधा काम तो हो जाता है कि यार उसको पता लग गया घर कैसा है, या तो उसका इंटरेस्ट बन जाता है। और जब बन जाता है तो फिर जिसकी वीडियो देखी होती है सबसे पहले वो उसी को टारगेट करता है, तो उसके पास जाता है। तो वीडियो मार्केटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है।